अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल है? खुश हो पाकिस्तान? दोस्तों, आज एक ख़ास खबर आई है, वही बता रहा हूँ आपको मैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने सोहेल वड़ाइच, एक सहाफ़ी है, पुराना रिपोर्टर है, उससे मुलाकात की है। वैसे सहाफ़ियों को तो इंटरव्यू नहीं देता है, हालांकि आर्मी चीफ है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ है, हाफिज कुरान है। इसको तो हर बंदे को, पाकिस्तानी हर बंदे को सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आता नहीं है। कोई किसी सहाफ़ी को सवाल जवाब नहीं देता, किसी को कोई अगर किसी इससे पूछ ले तो पूछने का मौका भी नहीं देता, वो मना वहाँ पे बस जो बोलना है बोल देता है, स्टेज पे बोल देता है। तो आज इसने बड़ी हिम्मत करके एक अच्छा काम किया है, वो भी अल्लाह ताला ने शायद इसको हिदायत दी है, इसके दिल में शायद अल्लाह ताला ने रहम डाला है, या अल्लाह ताला ने इसको शायद ज़मीर जगाया है, इसका ज़मीर कोई झंझोड़ रहा है। तो सोहेल वड़ाइच अच्छा साफ रिपोर्टर है, उससे इसने पर्सनल मुलाकात की है। किसने? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की। मुलाकात में तो काफ़ी बातें हुई। एक तो पाकिस्तान इंडिया की जंग के बारे में भी बातें हुई कि पाकिस्तान इंडिया माना इंडिया को बहुत निचोड़ा था पहले भी और आगे भी निचोड़ सकता है। और पाकिस्तान एक डंपर है, ट्रक है, इंडिया मर्सिडीज़ कार है, अगर टकराएगी तो उसका क्या हाल होगा। वो तो एक्सीडेंट में जैसे मर्सिडीज़ का होता है और ट्रक के अगर सामने लग जाए तो। एक दो ये बातें हुई, कुछ पाकिस्तान की मैशत के बारे में बातें हुई। काम वाली जो बात हुई है ना, वो ये हुई है, इसने बातें तो घुमा फिरा के कही है और सामने खुद आके भी नहीं कही है, सोहेल वड़ाइच को ही कही है, उसने ही आके बाहर जो है ना न्यूज़ चलाई है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांगे तो हम आगे इसका कुछ सोच सकते हैं। यानी कि इमरान खान अगर माफ़ी मांगे कि हाँ 9 मई का हमने काम किया था, अब हम उसकी माफ़ी मांगते हैं और आइंदा पाकिस्तान की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, मैशत के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए अगर आगे चलना है तो मिल के चलते हैं। भाई पाकिस्तानी कौम के लिए अगर चलना है तो ये बात तो समझ आती है, सही है। लेकिन जब 9 मई इमरान खान ने किया ही नहीं है तो वो माफ़ी क्यों मांगे? बात है सीधी ना। वो तो अंदर गया था, वो तो जेल गया था, उसको तो आपने यानी कि अरेस्ट किया था पुलिस ने। जब उसको अरेस्ट किया गया है, जब वो जेल में गया है और बाहर अगर कुछ लोग उसके मोहब्बत में उसकी या कुछ भी उसकी मोहब्बत में अगर कोई हड़ताल करता है और उसमें बीच में अगर शरपसंद लोग आ जाते हैं और वो 9 मई कर देते हैं, तो इसमें इमरान खान का क्या दोष है? इमरान खान का क्या कसूर है? देखो 9 मई हुआ था, वाकई हुआ था, बहुत गलत काम हुआ था। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम इसे मुंह से भी हम उसको गलत नहीं बोल सकते हैं पाक फ़ौज को। लेकिन इन्होंने जो GHQ में हमला किया था, इन्होंने पाक फ़ौज के पुतले उठाए थे, पाक फ़ौज की पेंटें उठाई थी, लेकिन ये बहुत गलत था। लेकिन जिन्होंने किया वो बीच में निकल गए। कैसे? देखो, जैसे इमरान खान अरेस्ट हुआ, लोग उसकी मोहब्बत में बाहर निकले, जैसे ही घरों से निकले, जैसे ही रोडों पे निकले, तो उन्होंने बाख्तियार जैसे कानूनी हिसाब से उन्होंने जलसा जुलूस या हड़ताल वगैरह की। लेकिन इन बीच में इन्हीं के दौरान बीच में कुछ शरपसंद वो हैं, आप ही लोग, मैं ये आपको लिख के बता रहा हूँ, आसिम मुनीर को पता है कि वो बंदे कौन थे, क्योंकि वो CCTV भी हटाई गई है। तो वो शरपसंद जो बेनकाब पहन के अंदर घुसे थे, अंदर GHQ में भी घुसे थे, और जो भी हमला और बिल्डिंगों में किया गया था, वो शरपसंद थे। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ कि इमरान खान के हिसाब से नहीं थे वो बंदे। तो वो जो भी बंदे थे वो तो अपना काम करके निकल गए, कि माना यानी कि किराए के गुंडे थे, यूँ समझो। तो
तो उनको सज़ा देनी चाहिए ना, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए ना। अगर वो माफ़ी मांगे ना तब भी उनको माफ़ नहीं करो भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ। इन्होंने इतना बड़ा काम किया था, उनको आप माफ़ी नहीं करो। ये जो शरपसंद लोग बीच में आए थे, इनको तो माफ़ी नहीं करो। इन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान ने किया है। 9 मई हुआ, गलत हुआ, हम मजम्मत करते हैं, लेकिन इसका सबूत ये नहीं है कि इमरान खान ने किया है। बात है सीधी, हम भी बात करेंगे, सीधी सच्ची करेंगे। हमें भी अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, और लोगों को भी पता है, लोगों को सब पता है कि ये इमरान खान ने नहीं किया, और ना ये इमरान खान के चाहने वालों ने किया है, ये बीच में शरपसंद लोगों ने किया है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आसिम मुनीर कह रहा है कि मना माफ़ी मांगे, 9 मई की माफ़ी मांगे। भाई एक तो आप बाहर आके सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे या टीवी पे आप खुद कहो ना। सबसे पहली बात तो ये आप खुद कहो कि इमरान खान माफ़ी मांगे, या जो 9 मई के मुलव्वस हैं वो माफ़ी मांगे। आपने कहा सुहेल वड़ाइच को, कल को अगर इमरान खान माफ़ी मांग भी लेता है तो आप तो कहोगे कि मैंने कहा ही नहीं। आप तो फिर ये भी हो सकता है ना, आप कहोगे मैंने ऐसे कहा ही नहीं। बयान आना चाहिए, उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आप कहो, अपने ज़ुबान से कहो, उसका वीडियो होना चाहिए, उसका टीवी पे बयान आना चाहिए, अखबारों में शराद आने चाहिए कि आपने ये से लफ्ज़ कहे। एक सुहेल वड़ाइच ने कहा, कल को ये फिर सकता है, काफ़ी एंकर फिर गए थे, फिर सकता है भाई वो मैंने गलती से लिख लिया था। यानी कि आप येस मैन भी कराओ इसको, इमरान खान को माफ़ी भी मंगवाओ। आगे अगर कोई मसला हो, अगर आपका दिल ना करे तो उससे माना उसकी आप इज़्ज़त भी चलवाओ। गलत बात है ना, इज़्ज़त भी जाएगी ना। तो वो तो उसकी मर्ज़ी है, वो क्या करेगा। वो सियाना बंदा है, वो पढ़ा लिखा बंदा है, अनपढ़ बंदा नहीं है। वो अपने दिमाग से चलेगा भाई। वो जो हमारे यहाँ किसी लोगों के कहने पे नहीं करेगा, उसको जो कहना है उसको करेगा। सबसे पहले बात तो उसकी बहनों को मुलाकात नहीं होनी चाह रही। अगर आपका इतना मूड है माफ़ी दिलाने का तो उसकी मुलाकात तो कराओ। उसकी मुलाकातें नहीं हो पा रही, उसके वकीलों की मुलाकातें नहीं हो पा रही। चलो आपने ये बयान सुहेल वड़ाइच के ज़रिए दिया भी, तो उसकी मुलाकातें तो कराओ। उसके कान में तो पड़े, इमरान खान के कान में तो ये बयान पड़े कि आसिम मुनीर ने इतना बड़ा बयान दिया है, जबकि मुलाकातें भी नहीं हो रही। अगर उसके कान में पड़ेगी आवाज़, उसके कान में ये बयान आएगा कि आसिम मुनीर ने माफ़ी का कहा है, फिर उसका जो रद्द अमल होगा, फिर उसका जो बयान होगा वो शो ऑफ हो जाएगा। जो मुलाकात करेगा वो आगे बताएगा, सबको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने उसका क्या जवाब दिया है। लेकिन मुलाकात ही नहीं करवा रहे हो तो ये जो नीचे बैठे हैं पीटीआई में, ये करेंगे क्या फैसला तो इमरान खान करेगा ना। पीटीआई तो इमरान खान के मेन बंदा, वो करेगा ना। वो जैसे कहेगा येस तो येस, नो तो नो, या जो भी बयान आएगा वो उसका आएगा ना, जवाब तो उसका आएगा ना। आपको भी जवाब तो इमरान खान का चाहिए ना। तो सबसे पहले तो उसको मुलाकातें कराओ। मुलाकातें कराओगे तो साहब, सर, हमारे चीफ साहब, आपको जवाब मिलेगा। अगर मुलाकातें ही नहीं कराओगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो मेहरबानी करके इसको मुलाकातें कराओ सबसे पहले। और दूसरी बात कि ये जो आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को सब मिलके ना चाहिए, तो देखो बाजवा के टाइम बाजवा ने खुद इमरान खान के कान भरे थे कि ये नवाज शरीफ जरदारी, ये चोर हैं, ये इन्होंने पैसा लूट के बाहर भेजा है। तो जब ये आपके जनरल कर्नल सियासतदानों के कान भर लेते हैं और उनके यहाँ प्रूफ भी देते हैं, तो फिर फर्ज करो इमरान खान का भी तो कान भर गया ना कि वाकई ये गलत है। वो हैं या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अगर इसको पहले भरा जाता है, कोई भी सियासतदान हो, आप ही लोगों के जनरल कर्नल के हिसाब से जो करंट है, अगर वो कहेंगे फर्ज करो इमरान खान गलत है, तो आगे चल के सियासतदान तो लड़ेंगे ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वर्दी में हो, आप वर्दी का काम करो। आप हमारे सरबराह हो, आप हमारे सुपर सालार हो, आप हमारे पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हो, तो आप वही काम करो हिफाजत वाला। और आपको मैं सलूट करता हूँ कि वाकई अच्छा काम करते हो, लेकिन सियासत में कूदना नहीं चाहिए। बात है सीधी। आप नहीं कूद रहे हो, अच्छी बात है।
लेकिन कम से कम अगर सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं तो उनको तो बनवाओ। और दूसरी बात कि सियासतदान को लड़ाओ नहीं। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, भले आपके बाद कोई और करना लाए या ना लाए, वो भी सियासतदानों को नहीं लड़ाए। बस ये हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि सियासतदानों को नहीं लड़ाओ। लड़ाने वाले भी आप ही के जो पिछले जनरल कर्नल हैं वो थे। अगर आप सिचुएशन में इस वक्त में अगर हैं तो आप हो सकते हैं या नहीं, वो बाद में पता चलेगा। जब आप रिटायर हो गए फिर पता चल जाता है कि ये इन्होंने किया। तो आप वर्दी में हो तो अच्छा काम करो। जो है ना, अगर आपस में लोग लड़ रहे हों, फ़र्ज़ करो कि अगर उनको आपस में मिलजुल के काम कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये सवाब भी है और आपकी ड्यूटी भी है कि इनकी आपने सालसी करके उन पे मना झगड़ा या लड़ाई रोक दी। ट्रंप भी तो रोक रहा है ना, पुतिन की भी कोशिश कर रहा है ना। ट्रंप की पुतिन की कोशिश कर रहा है, अज़रबैजान की भी कर दिया, पाकिस्तान इंडिया का भी कर दिया, ईरान इसराइल का भी कर दिया। उसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए या नहीं वो अलग की बात है। वो अगर देश तर देश साल से सीज़ फायर करवा रहा है तो आप भी सियासतदानों में सीज़ फायर करा दें ना। आप भी ये पॉलिटिशियन में सीज़ फायर करा दें, ये मिलजुल के चलें। ट्रंप अगर दूसरे मुल्कों में अगर ये झगड़े झड़ालू जंगे ख़त्म करा सकता है तो आप अपने मुल्क में ऐसे करा सकते हो। मैं आपको दिलवाऊंगा नोबेल प्राइज़। अगर सियासतदानों में, पाकिस्तान के सियासतदानों में सीज़ फायर हो गया, आपस में मिलजुल के मईशत के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए अगर अच्छा कर रहे हैं तो मैं आपको नोबेल प्राइज़ दिलाऊंगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपको हर अवार्ड मिल चुका है, फील्ड मार्शल का भी मिल चुका है। हाल ही में 14 अगस्त को भी एक तनख्वाह मिल गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अवार्ड भी, नोबेल प्राइज़ भी आपको मैं दिलाऊंगा और हम पूरी कौम आपको दिलाइए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनको भी सीज़ फायर कराएँ। ये नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, ये आपस में मिलजुल के चलें, ये मोहब्बत में चलें, इनमें सीज़ फायर हो। कोई किसी को गालियाँ भी नहीं दे, कोई किसी को गले ना दबाए, बल्कि गले मिलें। अगर गले मिलते हैं और आपस में मिल बैठ के अगर काम करते हैं तो मेरे ख्याल में मैं आपको क्या, पूरी कौम आपको नोबेल प्राइज़ दिलाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना कि इमरान खान मानेगा या नहीं मानेगा, आप जरदारी को या नवाज शरीफ को अडयाला जेल भेज के देखो। आसिम मुनीर को मैं कह रहा हूँ, आप खुद जाके भी देखो। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ कि मानेगा। वो बंदा ऐसा है ही नहीं। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है, बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है। जरदारी अगर अडयाला जेल जाएगा या नवाज शरीफ जाएगा या आसिम मुनीर जाएगा या मौलाना फजल रहमान जाएगा तो 110% आप मुझसे लिख लो, इमरान खान आप लोगों के साथ होगा, सब सियासतदानों के साथ होगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा और किसी को भी जवाब नहीं देगा। क्योंकि ये जो आप लोगों की सोच है ना कि जवाब आएगा, जवाब नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका दिल बड़ा है, उसको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, उसको कोई किसी की लालच नहीं है और ये पाकिस्तान की कौम की खातिर हर चीज़ करेगा। लेकिन थोड़ा आप चले तो सही, आप उनके पास जाएं तो सही। इन चेलों को नहीं भेजें, ये चेले बीच में कुछ गलत काम कर लेते हैं। आप खुद जिम्मेदारी लें, खुद जाएं। मैं तो कह रहा हूँ आसिम मुनीर साहब आप जाएं। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, इमरान खान हमारा और आपका है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।